परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी, उपस्थित अतिथिगण, साथी अधिकारीगण एवं मीडिया, आज का दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। राज्य सरकार ने हमारे लिए एक स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं इसके लिए भूमि और भवन दोनों को मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की जा रही है। आज इस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से हो रहा है और माननीय पंचायती राज मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक आयोग के पास अपना भवन नहीं था और किराए के परिसर में काम करना पड़ रहा है। आज से एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, जहां आयोग अपना स्वतंत्र और सुसज्जित कार्यालय बना पाएगा। यह केवल संस्थागत गरिमा को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के लिए पारदर्शी, सुलभ, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त चुनावी व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जैसा कि विदित है, राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व लोकतंत्र के आधार को मजबूत करना है तथा ग्राम पंचायतों से लेकर शहरी निकायों तक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराना हमारा दायित्व है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि गांव, ब्लॉक, जिला और शहरों के प्रथम नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सशक्त रूप से हो। इस क्रम में पिछले चुनाव में आयोग की देखरेख में 17 महापौर अथवा अध्यक्ष जो नगर निगम, नगर महापालिकाओं आदि के थे, उनका चुनाव हुआ। 1420 पार्षद, साथ ही में 75 जिला पंचायत के अध्यक्षों का, 3050 जिला पंचायत सदस्यों, 826 ब्लॉक प्रमुखों, 75,845 बीडीसी सदस्यों तथा 58,189 ग्राम प्रधान एवं 7,32,000 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया गया था। इन चुनावों में लगभग 12.4 करोड़ ग्रामीण मतदाता और 4.3 करोड़ शहरी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार लगभग 8,72,000 जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराने वाला यह राज्य आयोग विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। यह संस्था और ये संख्या और विविधता स्वयं में इस संस्था के महत्व और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि आयोग की आज से इस स्थिति में आने के लिए मेरे पूर्वाधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्तों का भी बड़ा योगदान रहा है, जिनमें स्वर्गीय परमिता प्रसाद सिंह, श्री राजेंद्र भोनवाल जी, श्री सतीश अग्रवाल जी और मनोज कुमार जी ने भी इस आयोग के काम को आगे बढ़ाया है। कई नवाचारों को भी आगे बढ़ाया है। उनके योगदान के बिना इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाना संभव नहीं था। अब समय की मांग है कि आयोग आधुनिक तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग करे। इसी दिशा में आयोग द्वारा आने वाले पंचायत चुनाव में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और शहरी निकायों के चुनाव में आई वोटिंग जैसे अभिनव प्रयासों को लागू करने की कार्रवाई कर रहा है। इन कदमों से चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित हो सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और दूरदृष्टि के लिए संकल्प दिखाया है। आपके सहयोग और संवेदनशील नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं हो सकता। यह भवन केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होगा, बल्कि यहाँ लोकतंत्र के मंदिर के रूप में काम किया जाएगा। यहाँ से चुनाव सुधार, तकनीकी नवाचार, मतदाता शिक्षा, प्रशिक्षण आदि गतिविधियाँ संचालित होंगी। हमारी प्राथमिकता होगी कि प्रत्येक मतदाता तक आसानी से पहुँच बन सके और चुनाव प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से आयोग की यही कामना है कि इस भवन का उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा किया जाए और इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रभु, वित्त विभाग और निर्माण निगम से प्रार्थना करता हूं कि इसको
संभव करके दिखाएं और मार्च 2027 तक का लक्ष्य लेके इसे पूरा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत राज मंत्री जी तथा सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगा और यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यह भवन लोकतंत्र को और अधिक सशस्त्र और मजबूत बनाएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद आयुक्त महोदय। राज्य निर्वाचन आयोग इस स्तर तक जाकर चुनाव कराता है कि हर व्यक्ति को सहज ही जनप्रतिनिधि से आराम से मिलने का मौका मिल जाए। उनके क्षेत्र के ही लोग होते हैं और लोग उनके हमेशा उनके साथ रहते हैं। हालांकि इस आयोग का गठन 1994 में एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हुआ था, परंतु आयोग को चलाने के लिए जो संसाधन की आवश्यकता होती है, जो धन की आवश्यकता होती है, जो निर्णयों की आवश्यकता होती है, वो शासन प्रशासन शासन लेता है और शासन में पंचायती राज और नगर विकास विभाग मिलकर इस कार्य को करते हैं। बहुत बड़ा रोल इसमें नगर पंचायत डिपार्टमेंट का होता है और हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री पंचायती राज श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस डायस पे आए और अपना संबोधन इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ देने का कष्ट करें। श्री ओपी राजभर जी। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रमुख सचिव राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी, संचालन का काम कर रहे डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी, विशेष कार्यकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश। एक कवि ने गाना गाया है, जवन कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे। आज इस बात को चरितार्थ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखा दिया। भूमि पूजन करके 31 साल लगातार, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया, 1994 और आज 2025, 31 साल लगातार तमाम सरकारें आई और गई, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया साहस का परिचय, विकास को गति देने, चुनाव को पारदर्शिता तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए आज जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है, हम जितनी भी प्रशंसा करें आज वो कम है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत आते हैं। क्योंकि पंचायती राज के विषय में जब 94 में ये पंचायती एक्ट लागू हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी 95 में पहली बार हमने अपनी पत्नी को 1995 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और जितवाया भी। तो अनुभव हुआ मुझे पंचायती राज का। उसके बाद बड़े पिताजी को प्रधान बनाया, उसका भी अनुभव हुआ। फिर हमारे एक साथी थे, उनको प्रमुख बना करके हमने देखा, अनुभव किया। तो निश्चित है पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन लागू होते ही संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी पंचायत निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता हेतु सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर प्रदेश के लगभग 9 लाख पदों पर आयोग सकुशल निर्वाचन कराया जाना बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। इसका निर्वहन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा के अनुरूप किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 6 सामान्य निर्वाचन आयोग द्वारा सकुशल
संपादित कराए जा चुके हैं। आगामी 7वां त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन अगले वर्ष 2026 में प्रस्तावित है, जिसके लिए आयोग अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के 31 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात आयोग भवन हेतु किए जा रहे शिलान्यास कार्यक्रम के इस गौरवमयी पल की भागीदारी को शब्दों में बस व्यक्त किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि एक से एक नया कीर्तिमान सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। अगर आपके कामों की प्रशंसा किया जाए तो हम तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं कि इनके मेहनत परिश्रम का कोई जोड़ नहीं है। पूरे देश में जो काम जितना प्रतिदिन कोई न कोई जिला, कोई न कोई क्षेत्र, हर क्षेत्र में जाकर और लोगों से मिलना और इतना व्यवस्थित तरीके से सरकार को चलाना अतिशयोक्ति विरोधियों को लगती है। पिछली सरकारों की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव में क्या क्या होता था वो अच्छी तरह आप लोग चिरपरिचित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी चुनाव हुआ और उस चुनाव में आप लोगों ने जो पारदर्शिता दिखाई और मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस मंशा पे आप लोगों ने काम किया। इसके लिए हम पंचायती राज विभाग और अपने राज्य निर्वाचन आयोग को भाई धन्यवाद देता हूं। और आगे आपने हमारे जो आयुक्त महोदय ने कहा, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त महोदय ने कि 2027 में उद्घाटन, तो निश्चित है कि हम लोग आपके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ इसको लग करके हम लोग भी समय समय पर जो भी सहयोग चाहेंगे हम लोग करते रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन हो। इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को कहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक विलक्षण राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राज्य है और उसका ये भी मतलब होता है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन में हो, सबसे ज़्यादा चुनाव, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हम देते हैं भारतीय लोकतंत्र को। और हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। केंद्र सरकार के तमाम पुरस्कार में से अधिकतर पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिलते हैं और इनकी चर्चा न सिर्फ देश में होती है बल्कि विदेश में भी होती रही है। उसी कड़ी में आज एक और कार्यक्रम था जिसमें कि शिलान्यास किया गया इस भवन का। हमारे बीच मौजूद हैं परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और आशीष के कुछ शब्द हम सभी को दें। परमादरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्य निर्वाचन आयोग के स्वयं के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आज इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती व्यप्ता चौहान जी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी, पंचायती इस राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और समारोह में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग को आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम और इस भविष्य दृष्टा दूरदर्शी अभियान के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन लोकतांत्रिक दृष्टि से त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था
की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। यहां पर जब अपने प्रारंभिक भाषण में हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त अपनी बात को कह रहे थे और मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, यानी अकेले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 12 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेते हैं। अनुमान करिए देश के अंदर किसी भी राज्य की आबादी भी उत्तर प्रदेश के बाद किसी अन्य राज्य की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां केवल ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में जो मतदाता भागीदार होते हैं उनकी संख्या होती है 12 करोड़ से अधिक, जिसमें 58,000 यानी आज के दिन पे 57,600 ग्राम पंचायतें हैं, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 75 जिला पंचायत हैं और 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था ये तो हो गई पंचायती राज की, और स्थानीय निकाय के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायत के साथ साथ 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव भी यही राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी दुनिया के अंदर अगर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो ये मान करके चलिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनाव करने का काम भी उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं था, किराए के भवन में। आप मुझे बताओ, बचपन में हम सब सुनते रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी है, उसका कपड़ा है और उसका मकान है। और जहां से इतने प्रतिनिधि आम जन की आवाज को उठाने के लिए और उसे मूर्त रूप देने के लिए चुने जाने हैं, उनके पास स्वयं का भवन नहीं है। वे स्वयं किराए के भवन पे चल रहे थे। किराए के भवन में तो समस्याएं अपनी होती हैं, कोई भी किराएदार से ज्यादा इसको अनुभव नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी को, पंचायती राज विभाग को, श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, नगर विकास विभाग को कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक नए भवन के लिए हम भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि राजकीय निर्माण निगम अगर इस कार्य को कर रहा है तो अगले 1.5 साल के अंदर, उससे भी कम समय में, यह 6 मंजिला भवन राज्य निर्वाचन आयोग का अपना बन करके तैयार होगा और देश का यह 4था या 5वां राज्य होगा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग का अपना स्वयं का भवन होगा। और यह होना भी चाहिए। याद रखना, देश के अंदर कुछ भी हो, दुनिया के अंदर आज भी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है वह है लोकतंत्र की। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या के लिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनावों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन को नजरअंदाज करता है तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता भी उससे मुंह फेर लेती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल मतदाता नहीं कहा गया है। जनता केवल जनता नहीं है,
वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। उसको उस रूप में, उसको उसका सम्मान दे करके, यानी हम उसको सम्मान दे सकें, उसकी आवाज को महत्व दे सकें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और जनप्रतिनिधि उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, 544 नगर पंचायतों के माध्यम से, 199 नगर पालिकाओं के माध्यम से और 17 नगर निगम के माध्यम से 57,000 से अधिक हमारे पास ग्राम पंचायतें, 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के अंदर 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जनपदों में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को चुनाव की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम, जिसमें 12 करोड़ से अधिक मतदाता अकेले पंचायती राज विभाग में और स्थानीय निकाय की व्यवस्था में लगभग 5 करोड़ मतदाता इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तब 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में भी और क्षेत्र आपके स्थानीय निकाय के व्यवस्था में भी। ये लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है और स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत है तो विधानसभा और लोकसभा में भी मजबूत जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, जो वहां की आवाज बन जाते हैं, वहां की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो हर संस्था अपने आप ही संवेदनशील बनती है, विकास के प्रति आग्रही बनती है। आज के इस अवसर पर यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य है, भविष्य को देखने का कार्य है, क्योंकि हमारा भविष्य प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि 2047 तक आते आते भारत विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, तो विकसित उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी उतनी ही विकसित होनी चाहिए, उतना ही सशक्त होना चाहिए, यह आवश्यक है। और आज उसकी नींव यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि एक समय सीमा के अंदर कार्यदायी संस्था इस भवन का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था की इस कार्य प्रणाली को और अच्छा करने के लिए, उन्हें सुगम बनाने के लिए, और ये तो अवध बिहार योजना के अंतर्गत यहाँ पर लोगों को आने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आसानी से लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आकर के इस कार्यक्रम को, अपनी बात को वहाँ पर आयोग के सम्मुख रख सकते हैं। आयोग इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का भी बेहतर उपयोग कर पाएगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं राज्य निर्वाचन आयोग को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारी शास्त्रीय परंपरा है अतिथि देवो भव की, तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच मौजूद राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय सबसे पहले मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वस्तुतः बहुत ही मन से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं सर आपका सुबह से लगातार कार्यक्रम लगा हुआ है।